जो CSS 2021 का एसए का पेपर है वो कोई इतना मुश्किल नहीं था। टॉपिक्स वही थे जो आते रहे और जो हमें सबको पता थे। जितनी भी एकेडमीज हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी एकेडमीज इंक्लूडिंग, उन्होंने कोविड-19 का बताया हुआ, कोविड-19 आएगा। सबने किया भी हुआ था, पता नहीं कितना कुछ किया हुआ था, लेकिन पेपर में बहुत कम लोगों ने इसको फिर पकड़ा। और फिर वो एकेडमीज ने ये भी कहा कि देखें जी, हमने तो कहा था कोविड-19 आएगा, लेकिन अपने अपने एनालिसिस में उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता था कि रिसर्चर्स का बीच में वो साथ में उसको लिमिट कर देंगे उस टॉपिक को। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद की एक बड़ी एकेडमी है उसके सुन रहा था वो एनालिसिस। उन्होंने कहा जी ये जो कोविड-19 के ऊपर टॉपिक आया है इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा जी अच्छा, कोविड-19 के बारे में आया है, हमने इस परसेप्शन से, इस साइड से स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके से आ गया रिसर्चर्स के बारे में। ज़ाहिर है इससे ही आएगा। अब देखें, ये इतना मुश्किल नहीं है कि पता चले कि टॉपिक क्या आना है पेपर में। हर साल वही टॉपिक्स आते हैं जो 5 साल के पेपर्स के थे, या फिर डॉन न्यूज़पेपर आप 4 महीने का पढ़ लें, आपको समय लग जाएगी कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं टॉपिक आ रहा है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और मुझे भी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, सर गैस दें, गैस दें। मैंने कहा यार 100 अकेडमियों ने पहले गैस लगाए हुए हैं, मैं अब आपको क्या गैस दूँ? वही है गैस, वही टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं आजकल आ रहे हैं, वही आने हैं। वही 6, 7, 8, 10 टॉपिक घूम रहे हैं, उसको थोड़ा-सा घुमा के दे देगा, थोड़ा-सा तोड़ के दे देगा, थोड़ा-सा मोल्ड करके दे देगा। अब इसमें कौन-सी कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस है कि हमें पता ना चले कि टॉपिक कौन से आने हैं और कौन से नहीं आने। लेकिन मसला ये है कि टॉपिक तो हमें पता है, हर एक को पता होता है कि ये आ सकते हैं। हॉट टॉपिक्स है ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो 4 महीने की, समय लग जाएगी। डोमेस्टिकली क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, कौन सा कॉलम बार-बार वो किस टॉपिक के ऊपर डॉन वाला दे रहा है, उसी के ऊपर आएगा। 5 साल के पेपर्स पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। गैस देना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और फिर उस गैस के ऊपर ये आप क्लेम करना कि देखें जी हमारा गैस चल गया, वो तो हर एक का चल जाता। तो एक आम स्टूडेंट भी इस तरीके से बैठ के पढ़े तो उसको पता चल जाता कि क्या आना है। मसला गैस नहीं है, मसला ये भी नहीं है कि आपको टॉपिक का पता चल जाए। मसला ये है कि क्या आप वहां पे लिख के आए हो। मैं आपको 1 महीना पहले, वो तो हफ्ता पहले कोई देते ना गैस, हफ्ता छोड़े, मैं 1 महीना पहले एक ऐसे बच्चे को जो सीएसएस नहीं, जिसने पहले तैयारी की, मैं सारा उसको गैस दे दूं, वो फिर भी नहीं कर सकता। मैं उसको बता दूं ना कि कोविड-19 वेकअप कॉल फॉर रिसर्चेस आना है, आपने पेपर में लिख के आना है। मैं उसको बता दूं डेमोक्रेसी के ऊपर आना है, मैं आपको उसको बता दूं सोशल मीडिया, वो फिर भी नहीं लिख सकता, वो फिर भी पास नहीं कर सकता। तो जाके मैं 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले आपको बताऊंगा ये टॉपिक आ रहे हैं और आप उसके ऊपर पास कर जाओगे, नहीं करोगे। जब तक आपकी थॉट्स की एनरिचमेंट नहीं होगी, जब तक आप रेलेवेंट रह के 3 घंटे तक आर्गुमेंट्स नहीं जॉट डाउन करोगे, ये बताती है आपकी फिर आपकी रीडिंग, आपने कितने साल पढ़ा है, डिस्कशंस की हैं, टीचर्स को सुना है, प्रैक्टिसेस की हैं, फिर आप लिख सकते हो। फिर दुनिया का जो मर्जी टॉपिक आ जाए। मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ये सारी चीजें आती हैं, लिखना आता है, प्रैक्टिस है, रीडिंग एक्सटेंसिव है, वाइड रीडिंग है। वो आखिरी दिनों में सिर्फ जाके टॉपिक्स देखते हैं या फिर हेडिंग्स देखते हैं, जाके बैठ जाते हैं, कर आते हैं। इवन सीएसपी ऑफिसर जो पहले बने होते हैं, अपने आप को उन्होंने इम्प्रूव करना, वो ऐसे ही करते हैं, इतना लंबा जोड़ नहीं पढ़ते। वही निकाले 1 महीने में, थोड़ा सा वो किया, जाके बैठ, उनको पता है हमें लिखना आता है, हमारी वाइड रीडिंग है। तो बात ये है कि कोविड-19 वेकअप कॉल फॉर रिसर्चर सबको पता था। अगर किसी ने 1 साल में 4, 5, 6 आर्टिकल्स पढ़े हैं, सबको पता था कि इसके ऊपर क्या लिखना है। कोविड-19 पीएमएस पहले सीएसएस के हुआ, हर क्वेश्चन कोविड-19 के ऊपर, हर एक को पता था कि इसके बारे में आना ही आना। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अ वेकअप कॉल फॉर रिसर्चेस भी आ जाना है। इसकी डायमेंशन वो कौन सी देंगे। लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी पता था तो इसको बनाया जा सकता है।
बनाना तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अब अगर आप सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चर्स की बात कर लें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। हर बंदा साइंस को नहीं जानता है, मैं नहीं जानता हूँ साइंस को। बड़ी हद मैं क्या लिख लूंगा कि पाकिस्तान में मेडिकेशन जो है वो डिसअरेड है, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं है जिस तरीके से हिंदुस्तान में। इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जो आम लोगों के साथ सलूक रवा रखा जाता है वो तो साइंस के ज़िम्मे में नहीं आएगा, वो तो हमारे सोशल इश्यूज हैं, वो तो गवर्नेंस इश्यूज हैं। उनको फिर आप गवर्नेंस के रिसर्चर्स को दे दो, पॉलिटिकल रिसर्चर्स को दे दो, सोशल रिसर्चर्स को दे दो। अब आप देखें, मैंने अब आप ने इसके ऊपर कॉलम्स पढ़े होंगे, अल जजीरा के ऊपर भी आता था, इकोनॉमिस्ट में भी बहुत सारे आए, फॉरेन पॉलिसी मैंने पढ़ा, एक बड़ा अच्छा कॉलम था। उसने कहा, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी हुई थी। अच्छा, हर ऑब्जर्वेशन जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है दैट कैन बिकम हाइपोथेसिस, यानी पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन, व्हाट आई नो इज हाइपोथेसिस, व्हाट आई नो, and how can I know from the observation with my naked eyes or with my wisdom I perceive something, this is my observation and this is called hypothesis. You take the hypothesis, you collect the data, you count the number of your samples, you interview them, conduct a survey, उनसे क्वेश्चंस पूछे, उनकी बेसिस के ऊपर आप एनालिटिकली उसको एनालिसिस करें, उसको स्टैटिस्टिकली आप एनालाइज करें और उसके बाद थियराइज करें। थियरी का मतलब ये होगा, डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के बाद मुझे एक चीज पता है, उसी चीज के ऊपर 100 बंदों को पूछो कि क्या वही चीज जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, सबको पता है। अगर ज्यादा पता है इसका मतलब है वो थियरी बन गई, जनरलाइज्ड हो गई। हाइपोथेसिस को इसी तरीके से थियरी बनाते हैं आप, स्टैटिस्टिकली जब उसको एनालाइज करते हैं थियरी बन गई। अब रिसर्च को कौन सा मुश्किल काम है इसमें? मसलन मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिस्ट में पढ़ रहा था और उस राइटर ने लिखा कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि चाइना में एसओपीज इतनी इफेक्टिवली क्यों इम्प्लीमेंट हो गए और यूरोप में क्यों ना हो पाए। क्योंकि चाइना में जो सिविलाइजेशन है वो कन्फ्यूशियन सिस्टम के ऊपर बनी हुई। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस, उनका जैसे हर एक एज का एक प्रॉफिट होता है और वो रिलीजियसली बहुत सारे आइडियाज देता है। तो कन्फ्यूशियस जो है वो चाइनीज सिविलाइजेशन का, कन्फ्यूशियस, आई होप कि मैं इसका स्पेलिंग गलत नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग में मैं, अच्छा कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस के आइडियाज के ऊपर चाइनीज सिविलाइजेशन बेस करती है। और कन्फ्यूशियस के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं और सोशल थॉट्स हैं, दे पिवट ऑन स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन प्लस ओबीडियंस। वो कहता है कि अवाम को ओबीडियंट होना चाहिए, रूलर के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। There must be the unity. There is no concept of opposition in Confucius system, and the whole Chinese civilization is based upon Confucius system. एक political thought वो कहता है obedient होना चाहिए। उसके पंचशील प्रिंसिपल्स, उसमें भी वो कहता है obedient होना चाहिए, रूलर के सामने obedient होना चाहिए, अपने फेलो के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने। रूलर के सामने वो कहता है obedient होना चाहिए, कोई ऑपोजिशन नहीं। और उसकी पॉलिटिकल थॉट का ये हिस्सा है कि स्टेबिलिटी फर्स्ट, प्रोग्रेस आफ्टरवर्ड्स। पहले स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब सारे एक पेज के ऊपर होंगे, जब सारे एक पेज के ऊपर डिसिप्लिन आ जाएगा। तो दैट डिसिप्लिन was written in the genes of the Chinese population. That is why they accepted the commands of their government. लेकिन जो यूरोपियन सिविलाइजेशन आफ्टर 18th सेंचुरी, जब रेवोल्यूशंस आए डेमोक्रेसी के लिए, एक चीज जीन में लिखी जा चुकी है और वो है हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम। कलेक्टिविटी का तस्वर इतना प्रोमिनेंट नहीं है डेमोक्रेसी में।
इस लिबरल आइडियोलॉजी में दे कुड नॉट एक्सेप्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर देम, कि उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लग जाए। कैसे लग सकती है? हमारे तो आइडियाज हैं कि हम फ्रीडम ऑफ थॉट रखते हैं, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी रखते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रखते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन से डिफरेंस हो गया। अब ये जो उसने फॉरेन पॉलिसी के राइटर ने लिखा था, ये उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। दैट कैन बी टेकन एज अ हाइपोथेसिस, कैन बी गिवन टू द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, research on it, see if hypothesis can be applied to become a theory, collect the data around, go to China, ask the questions to them, सर्वे को कंडक्ट करें, फिर यूरोप में चले जाएं, आप ऑनलाइन डेटा इकट्ठा कर सकते हो, देन कंपेयर देम, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें, थ्योरी निकालें। थ्योरी निकल आई, हाइपोथेसिस कामयाब नहीं निकली, तो आप कहेंगे हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, डिफरेंट दूसरी चीज होनी चाहिए। तो इसमें फिर पाकिस्तानियों के लिए क्या है? पाकिस्तानियों को देखना है कि पाकिस्तानी सोसाइटी लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर है या फिर डिसिप्लिन के ऊपर है। तो एक बात याद रखें, इसमें फिर आपकी रीडिंग, आपने कितनी रीडिंग की हुई है। आपको एक चीज पता चलेगी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, ज्यादातर पाकिस्तान कैरीज द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एरा एंड सर सैयद अहमद खान's Aligarh movement, the ideals of Aligarh movement, that they became the ideas of Pakistan's policy. So we carry that legacy. वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, a legacy. वेस्ट से आने वाले अच्छे कल्चर को इंप्लीमेंट करना है, डेमोक्रेसी, कॉलोनियल लेगेसी एज वेल। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म यहाँ पे होगी, लेकिन हिंदुस्तान में एक ओपोनेंट फोर्स भी थी, और वो थी देवबंद की सूरत में या उलमास की सूरत में, जो कि एंटी वेस्ट थी। तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन पाकिस्तानी सोसाइटी। सो पाकिस्तान सोसाइटी इज द मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन। तो आप कहो कि ये अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट या सोशल रिसर्चर का काम है, वो रिसर्च करे कि पाकिस्तान में कामयाब हुई है कि नहीं हुई है ये हाइपोथेसिस। Did Pakistanis remain disciplined, or they remained confused? Why didn't the people obey SOPs without the government restrictions upon them? अच्छा, फिर उसके बाद आप दूसरा आ जाओ कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस सिस्टम है, नो डाउट पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एज पावरफुल, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन बना कोविड को कंट्रोल करने के लिए, और वो था एनसीओसी। एनसीओसी was a coordinated system at the national level. Sare provinces, federation, army, civilians, they were on one page, and that remained quite successful in the first lockdown. In India, that kind of coordination cannot be observed. That is why we can say the things became out of control. This is our hypothesis कि हमारे NCOC जो है, नेशनल जो कमांड कुछ ऐसे है, एन ऑपरेशनल सेंटर कुछ ऐसे करके, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन एनसीओसी कामयाब रहा है। फर्स्ट लॉकडाउन में रहा है, सेकंड लॉकडाउन में रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रोविंसेस में कोऑर्डिनेशन, एक पेज के ऊपर जब नेशन होती है तो कामयाब रहती है। तो आप उसको दो गवर्नेंस के रिसर्चर को, कि जो पब्लिक एड वाला रिसर्चर है, ये उसके लिए है कि वो रिसर्च करे कि क्यों पाकिस्तान में गवर्नेंस कम से कम कोविड को कंटेन करने के लिए कामयाब रही फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान में। तो दे दो आप उसको ये तुम्हारा काम है, तुम रिसर्च करो, हाइपोथेसिस तुम्हारे सामने मौजूद है। आगे आ जाए। इन द फर्स्ट लॉकडाउन एंड द सेकंड लॉकडाउन, हाँ, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, सॉरी मेरे दिन से निकल गया था। तो अब एक और रिसर्च है। देयर वाज मच टॉक अबाउट पाकिस्तान्स immunity, magic immunity that they talk about in the first, I mean after first lockdown, the Pakistanis showed magic immunity. तो आप इस मैजिक इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे मैजिक इम्यूनिटी आई, अब हाइपोथेसिस है बहुत सारे लोगों की जो न्यूज़पेपर्स में लिखी हुई थी। ये मैजिक इम्यूनिटी आ सकती है कि हमारे इन्वायरमेंट इतना क्लीन नहीं जैसे यूरोप का है,
हमारा इन्वायरमेंट जरा वार्म है, यूरोप का ठंडा है, कोल्ड मॉडरेट है। उसमें हमारी जो रेजिस्टेंस है टू डिजीजेस ये इम्प्रूव्ड है। लेकिन दिस इज हाइपोथेसिस, यू कैन गिव इट टू एनी बायोलॉजी, द साइंटिस्ट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, कभी आप रिसर्च करो इसके ऊपर, आप उसको दे सकते हो। तो वेकअप कॉल फॉर आर रिसर्चर्स, हमारे रिसर्चर्स के लिए वेकअप कॉल, उठो, इन चीजों को रिसर्च करो, आगे जाके फायदा देंगी आपको। तो इन चीजों के बारे में हम, हाँ, फिर सोशल रिसर्चर को आप दे दो। सोशल रिसर्चर को कहोगे भाई there are so many hypotheses about Pakistan's confused response to the restrictions. मसलन आप कह सकते हो कि पाकिस्तानीज remained quite hopeful even during the lockdowns when there was a devastating situation in the whole world, when uh, they, they were जो यूरोपियंस हैं या फिर दूसरी नेशंस के लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे और वो बड़े परेशान थे, वो डिप्रेशन में थे। पाकिस्तानी स्टिल वर हैप्पी, they were going out, they were meeting with each other, they were offering their prayers in congregational prayers without SOPs. तो एक हाइपोथेसिस ये है कि दे, आई मीन, पाकिस्तानी nation is a resilient nation. Pakistani nation is a resilient nation. There is another hypothesis that Pakistanis are indifferent nation, बेहिस कौम है। तो ये रिसर्चर को दो, सोशल रिसर्चर को करें भाई, ले डेटा, देखें क्या वो रेजिलियंट है या फिर वो बेहिस हैं। अब वो रिसर्चर, हो सकता है दोनों ही आपके हाइपोथेसिस नाकाम हो जाएं, वो कहे जी नहीं मजबूरी है, इकोनॉमी है, लोग गरीब हैं बेचारे, वो क्या करें अगर बाहर ना जाएं। तो फिर आप अपने इकोनॉमिस्ट को इस रिसर्च को दे दो कि भाई क्यों मजबूर हैं वो बेचारे, क्या वाकई वो मजबूर है या वैसे ही जो है जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप मतलब बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो हम कर सकते हैं कोविड-19 के बारे में, हमारी सोसाइटी ने किस तरीके से बिहेव किया। अब बहुत सारी कैलसनेस भी हमारी सोसाइटी में जो कि दूसरे मुल्कों में नहीं मिलती, वो हम किसी को दे सकते हैं। सोशल रिसर्चर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर्स हैं, उनको दे सकते हैं। मसलन कि अचानक कीमतों का बढ़ा देना, ऐसी चीज़ों का जो नेसेसिटी बन जाए आपकी सोसाइटी में, चाहे वो मेडिसिन्स हों लाइफ सेविंग, चाहे वो खुराक का ज़ख़ीरा हो, चाहे वो मास्क हों, चाहे वो सैनिटाइज़र्स हों, आपकी सोसाइटी इतनी कैलसनेस क्यों शो करती है। तो उसमें वो जो पब्लिक एड वाला है वो हाइपोथेसिस लेगा कि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने पावरफुल नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकें अपने फैसलों को। फिर सोसाइटी, जो सोशल रिसर्चर है, वो लेगा कि इसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स को बिल्ड नहीं किया हुआ है। तो ये हाइपोथेसिस है। अब रिसर्च तो आपने नहीं करनी, आपने तो अपने साइंटिस्ट को कहना है कि ये अपने रिसर्चर्स को कहना है ये पकड़ो, रिसर्च करो। लेकिन आप आर्गूमेंट्स देते जाओ कि दीज आर सम ऑफ द हाइपोथेसिस, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और कितनी सारी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं जिसको आप रिसर्च के ज़िम्मे में डाल सकते। तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पता नहीं किस, बहुत कम बच्चे हैं जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम तो इसको नहीं, जिगरा ही नहीं था हमारा इसको पकड़ने के लिए। क्यों नहीं जिगरा था जी? इसलिए जिगरा नहीं था कि लो जी हमें तो पता था कोविड-19 के ऊपर आना है। वर्ल्ड टाइम्स भी कह रही है, नोवा भी कह रही है, ऑफिसर्स भी कह रही है, किप्स भी कह रही है, इकरा एकेडमी भी कह रही है, फलानी भी कह रही है, फलानी भी कह रही है कि कोविड-19 पे आना है भाई। कोई कह रहा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव आना है, कोई कह रहा है इकोनॉमिक फलानी चीज़ आनी है, कोई सोसाइटी के साथ उसको मिला रहा है। लेकिन सर जी ये तो आए ही रिसर्चर्स के बारे में है। तो फिर मैंने कहा अपनी जान छुड़ाओ वर्ल्ड टाइम्स से, उनके मैगजीन से, उनकी किताबों से, अपनी जान छुड़ाओ डोगर से, कारवान से, अपनी जान छुड़ाओ इल्मी वालों से, और दो चीज़ें पकड़ लो CSS के लिए। क्वालिटी बुक, 5-10 साल की रिसर्च के साथ लिखी हुई किताब, और डॉन न्यूज़पेपर, बस। और हल्की फुल्की गाइडेंस, चाहे वो वर्ल्ड टाइम्स में लो, चाहे वो इकरा एकेडमी में लो, चाहे वो अपने किसी सीनियर से ले लो, चाहे वो नोवा में 1 लाख 2 लाख रुपए दे के ले लो,
चाहे वो बैरिया में ले लो, चाहे वो ऑफिसर्स में ले लो, चाहे वो कैब से कहीं पे भी ले लो, उन्होंने देनी आपको गाइडेंस है, करना आपने खुद से है। ये झूठ होता है, मतलब तस्वीरें लगा के हमने करवाया, हमने कहाँ करवाया, बच्चे ने खुद से किया यार, आपने तो सिर्फ गाइड किया उसको, उसने 6 प्लेटफॉर्म्स पे जाके गाइडेंस ली होगी, हमने कहाँ करवाया। हम कौन होते हैं, हम तो गाइडेंस दे सकते हैं, विल पावर आप लोगों की है। तो अगर आपने क्वालिटी बुक्स पढ़ी हो, क्वालिटी बुक्स है रिसोर्स बुक्स जो सजेस्टेड बुक्स हैं, सीएसएस में आपको वैसे भी मिल सकती हैं, फॉरेन ऑथर की बुक्स है, और दूसरी चीजें हैं मतलब उसको पढ़ें, अच्छी क्वालिटी बुक पढ़ें, फॉरेन ऑथर की पढ़ें, वहां पे पाकिस्तान अफेयर्स की पाकिस्तानियों की लिखी हुई बड़ी क्वालिटी की किताबें, और कम कीमत पे मिलेंगी आपको इन डोगर से, कारवान से, वर्ल्ड टाइम से, लेकिन वो क्वालिटी होगी, वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कहां से कहां तक पहुंचा देगी, तो आप कर सकोगे। तो हो गया जी, कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर आवर रिसर्चर्स। तो ये एक चीज है